Student, welcome to Concept Education for You, a new platform for learning physics and math। जैसा कि यार बच्चों लास्ट वीडियो में हमने आपसे शेयर किया था कि इस लॉकडाउन के पीरियड में हम आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के फंडामेंटल वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। तो उस जर्नी का जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जो डिस्कशन करेंगे, जो हम शुरुआत करेंगे, दैट विल बी फ्रॉम स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। मीन्स हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई चार्ज स्टेशनरी है किसी बॉडी पे तो उसका अफेक्ट क्या है उसके सराउंडिंग में। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक चार्ज बॉडी है, लेट अस से दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अगर मैं इसके सराउंडिंग में नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाता हूं तो क्या इंटरेक्शंस होगा इन दोनों के बीच। फर्स्ट केस में मैं ये एक्सपेरिमेंट किया। सेकंड केस में सपोज ये मेरा सोर्स है, इसके सराउंडिंग में एक और बॉडी लेकर आता हूं जो न्यूट्रल है, तो इन दोनों का इंटरेक्शन क्या होगा इस रीजन में। थर्ड केस में सपोज इसके ही रीजन में मैं एक और बॉडी लाता हूं जिस पे स्टेशनरी चार्ज है, वो भी पॉजिटिवली, इस पे भी पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव है, बट एक ग्रेटर है एक लेसर है। तो इन दोनों में कैसी इंटरेक्शन होगी। इसका मतलब द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड रिजल्टिंग फोर्सेस, रिजल्टिंग इंटरेक्शन ज्यादा बेटर रहेगा, हम इंटरेक्शन की बात करें। रिजल्टिंग इंटरेक्शन among those charges, राइट। उनकी फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। उनका फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, किसका, इन सब बॉडीज का। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। और ये जो चार्ज को स्टडी करने का मॉडल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, राइट। तो ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस करेंगे। अब दूसरी चीज यहां पे बनती है बच्चों कि आपने 11th की फिजिक्स में बहुत सारे इफेक्ट्स पढ़े होंगे, जैसे फ्रिक्शनल इफेक्ट्स एंड ग्रेविटेशनल इफेक्ट। अगर मैं ग्रेविटेशनल इफेक्ट की बात करूं, ग्रेविटेशनल इफेक्ट को जब आपने पढ़ा था तो आपने रेफरेंस किसको लिया होगा, मास को, ऑन द रेफरेंस ऑफ मास। बिल्कुल सही। अगर आप इलेक्ट्रिकल अफेक्ट और मैग्नेटिक अफेक्ट इनको स्टडी करना चाहो तो आपको रेफरेंस क्या लेना होगा, चार्ज। इसका मतलब है कोई भी अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसकी जो दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वन इज मास एंड सेकंड इज ऑब्जेक्ट, ये दोनों एनालॉगस है। As we know, mass is always positive and object charge after a series of experiment, we define that there are two type of charges, negative charge and positive charge. Mass is always positive, it means इसके references पे जो भी हम अफेक्ट पढ़ेंगे, जो हमने ग्रेविटेशनल इफेक्ट फॉर एग्जांपल करा था, तो उस अफेक्ट में जो भी इंटरेक्शंस बॉडी के बीच में होगा, जो भी फोर्स होगा, वो हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव। बच्चों ध्यान से सुनना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्जेक्ट जो चार्ज है उसकी दो पोलैरिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब इसकी वजह से जो अफेक्ट अराइज होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल अफेक्ट है चाहे वो मैग्नेटिक अफेक्ट है, आगे डिस्कस करूंगा बहुत डिटेल में। वो जो इंटरेक्शन होगा, इसकी वजह से जो इंटरेक्शन होगा ना, इसकी वजह से जो इंटरेक्शन होगा बॉडीज के बीच में या ऑब्जेक्ट के बीच में, वो इंटरेक्शन दो तरह का होगा। एक होगा अट्रैक्शन और दूसरा क्या होगा, रिपल्शन, राइट।
इसका मतलब जितना इंपॉर्टेंस मास का ग्रेविटेशनल इफेक्ट को स्टडी करने में, फ्रिक्शनल इफेक्ट को स्टडी करने में है, तो उतना ही इफेक्ट उसी ऑब्जेक्ट का एक दूसरा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसको हम चार्ज कहते हैं, वो हमें इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी करने। अब क्वेश्चन आता है जी, चार्ज क्या चीज है, चार्ज कहां से आ गया ऑब्जेक्ट के पास। तो यार अगर मैं प्रैक्टिकल सेंस में बात करूं, एनी ऑर्डिनरी मैटर comprised of atom on the microscopic level and आपके सामने एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, दे कंप्राइज ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। दीज आर द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स and this is the nucleus, right? Nucleus has proton and neutron. अगर मैं चार्ज पार्टिकल की बात करूं, प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा दैट विल बी पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल की बात करूं, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा दैट विल बी माइनस एंड मैग्नीट्यूड विल बी सेम एज दैट ऑफ द प्रोटॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल, दैट इज वाई न्यूट्रॉन। तो अगर मैं फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स में बात करूं तो न्यूट्रॉन को हम इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ डेफिनेटली जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करेंगे तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियॉन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शायद जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स के रिगार्डिंग डिस्कस करूंगा तो मैं न्यूट्रॉन को इतनी तवज्जो नहीं दूंगा, राइट। एनी पार्टिकल आई ऑलरेडी डिस्कस, उसका मास भी होगा। Electron mass is 9.109 into 10⁻⁻31 kilogram. Proton mass 1.67 into 10⁻⁻27 kilogram. मैंने आपको पीछे एक डिस्कस करा था कि न्यूट्रल बॉडी, हमने बात की थी न्यूट्रल बॉडी और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट जहां पे नेट चार्ज इज जीरो। Net charge is zero. Net charge is zero means total positive charge is equal to total negative charge. Right? अगर आप इसमें फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर यहां पर सपोज फॉर एग्जाम्पल वी हैव A is equal to 14, then number of electrons is equal to number of protons, means net charge कितना होगा, 0, राइट। तो इसका मतलब यार कोई भी ऑर्डिनरी मैटर ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई भी बॉडी है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल है प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। Proton are, very tightly holded inside the nucleus and electron are revolving around the nucleus as shown in the figure. But अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो चार्ज्ड है। चार्ज पार्टिकल होने के बावजूद भी बॉडी न्यूट्रल हो सकती है, राइट। अब जो हमने लास्ट बात डिस्कस करी थी वो हमने न्यूट्रल पे छोड़ दी थी। सपोज मेरे पास दो बॉडी है, वन बॉडी इज दिस वन एंड वन बॉडी इज दिस वन। दिस इज न्यूट्रल, मीन्स नेट चार्ज कितना होगा, 0। ये मैं बोलता हूं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसका मतलब ये जो बॉडी है ये इलेक्ट्रीफाइड बॉडी है, और चार्ज बॉडी है। किसी भी बॉडी का पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस इस बॉडी में से हमने इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा,
रिमूव करा होगा। अगर हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा है तभी यहां पे न्यूट्रल स्टेट से इसमें इलेक्ट्रॉन्स लेस हो गए और इसने कौन सा चार्ज एक्वायर कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज। अगर मैं एक थर्ड बॉडी लूं, सपोज आई एम हैविंग अ थर्ड बॉडी और आई कॉल इट अननेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या है, दिस बॉडी इज ऑल्सो इलेक्ट्रीफाइड एंड excess of electron is called negatively charged। यार जब हम पॉजिटिवली चार्ज बात करेंगे, नेगेटिवली चार्ज बात करेंगे, वी कैन टॉक इन टर्म ऑफ प्रोटॉन ऑल्सो, बट बेस्ट रहेगा हम इलेक्ट्रॉन की तरह में बात करें। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब है मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मींस प्रोटॉन्स का नंबर वहां ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूट्रल स्टेट में था उससे कम है इलेक्ट्रॉन। अब नेगेटिवली चार्ज का मतलब है वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब जो न्यूट्रल स्टेट में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था उसमें आपने और इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं। इसका मतलब इसमें आपने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा है, आपने इस तरह से इसको एडिशन करा है इलेक्ट्रॉन का। तो अब आप एक चीज समझ गए हैं, किसी भी न्यूट्रल बॉडी को अगर आपने पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो आपको क्या करना है, उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो बाय एनी मेथड। कैसे रिमूव करना है वो हम डिस्कस करेंगे, देयर आर सो मेनी मेथड्स। अगर आपने न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बनाना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो बाय एनी मेथड। कैसे करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन है जो अराइज होता है कि अगर मैं किसी न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बना रहा हूं बाय इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बॉडी बना रहा हूं बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन, तो क्या मास पे फर्क पड़ता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और मास ऑफ बॉडी पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल यस, डेफिनेटली। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इसका मतलब है सपोज अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करते हैं तो एक्स्ट्रा जो मास इसमें ऐड हुआ है, कितना मास एक्स्ट्रा ऐड हुआ होगा इसमें, 10 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसका मतलब न्यूट्रल स्टेट से अगर मैं 4 स्टेट पे जाके इसका मास कैलकुलेट करूं, इसका मास इंक्रीज हुआ है। एट द सेम टाइम अगर मैं एक्स बॉडी की बात करूं, अगर मैं यहां से सपोज 1 इलेक्ट्रॉन एजेक्ट करता हूं तो मैंने 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम मास यहां से रिमूव कर दिया है। अगर मैं यहां से 10 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता हूं, इसका मतलब मैंने 10 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 9.1 इतना जो मास है वो मैंने रिमूव कर दिया है। तो ऑब्वियसली बात है आफ्टर इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन, आफ्टर एडिंग इलेक्ट्रॉन, जो न्यूट्रल स्टेट में बॉडी थी उसके मास में फर्क होगा। तो हम यहाँ पे साफ कह सकते हैं कि अगर मेरे पास ये बॉडी कौन सी है, ये बॉडी न्यूट्रल है, सपोज न्यूट्रल बॉडी है, इसको हम बॉडी Z ले लेते हैं, तो बताइए सबसे ज्यादा मास किसका होगा। तो हम यहाँ पे साफ साफ कंक्लूड करेंगे मास ऑफ Y विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ Z विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ X। सबसे कम मास किसका होगा, सबसे कम मास होगा जो हमारी पॉजिटिवली चार्ज होगी, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस करा है, राइट। इसका मतलब कि अगर कोई बॉडी में हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इजेक्ट करते हैं, तो उस बॉडी के मास पे भी अफेक्ट पड़ता है, चाहे बहुत स्लाइट अफेक्ट। नाउ लेट अस से एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। हमारे पास एक एक्स बॉडी है और एक वाई बॉडी है बच्चों। एक्स बॉडी पे कह रहा है कि +2 कूलम चार्ज है, वाई बॉडी पे -2 कूलम चार्ज है। इसका मतलब जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, हम ये कंक्लूड करेंगे कि एक्स बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट, और यहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल सही। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये कि कौन सी बॉडी पे ज्यादा चार्ज है, एक्स बॉडी पे या वाई बॉडी पे? तो आंसर है बोथ हैव इक्वल चार्ज। बोथ एक्स एंड वाई हैव इक्वल चार्ज। यहां पे आप मैथमेटिक्स नहीं यूज करोगे कि +2 -2 -2 लेसर +2 ग्रेटर।
माइनस और प्लस यहां पे पोलैरिटी बता रहा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो दोनों पे इक्वल चार्ज है, राइट। इसका मतलब जब भी हमारे पास कोई +2 कूलम -2 कूलम, वी कांट से कि +2 कूलम ज्यादा चार्ज है -2 कूलम से। मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है चार्ज का, राइट। अब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास स्मॉलेस्ट और बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज है। दिस इज स्मॉलेस्ट और बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, मतलब इससे छोटा एलिमेंट्री चार्ज, इंडिविजुअल चार्ज नहीं हो सकता है। बट डेफिनेटली अगर मैं हाई एनर्जी फिजिक्स की बात करूं तो वहां पे कुछ पार्टिकल, क्वार्क्स पार्टिकल हम डिस्कशन में लाते हैं जो हम इस फिजिक्स में डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। इवन क्वार्क्स भी अलाउ करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। इसका मतलब ये 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 कूलम का मतलब है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसमें कितने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18। इसमें कितने डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18। इसके पास उतने एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन जितने इसके पास डेफिशिएंसी में है, बिल्कुल सही। अब अगर मैं इन दोनों बॉडी को किसी एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करता हूं तो क्या होगा बताइए? इसके पास भी एक्सेस चार्ज है, इसके पास भी एक्सेस चार्ज है। एकदम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, अट्रैक्ट कर देंगे, इंट्रैक्शन होगा। कौन सा इंट्रैक्शन होगा? अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन। अब वो फ्लो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने उनमें एक क्या है, कनेक्टिंग मीडियम दे दिया, कंडक्टिंग रॉड दे दी, यहां से सपोज अ कॉपर वायर दे दिया, जिसके थ्रू वो क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। और कब तक फ्लो करेंगे? जब तक चार्ज बैलेंस मेंटेन नहीं हो जाता है। क्या नहीं मेंटेन हो जाता है? चार्ज बैलेंस, राइट। अब पिछले ही एग्जाम्पल को मैं आगे कैरी करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को प्रूव करने में, विच इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, the total charge remain constant। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो हमारे पास क्या था? एक बॉडी x थी और एक बॉडी y था। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है नथिंग अप्लाइड एक्सटर्नली, नो सोर्स ऑफ चार्ज अप्लाइड एक्सटर्नली, राइट। इस पे कितना चार्ज था? +2 कूलम। इनिशियली इस पे कितना था? -2 कूलम। तो इनिशियल चार्ज इस पूरे सिस्टम पे कितना हो गया? 0। दोनों का सम 0। टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। ये एक सिस्टम है हमारा, एक्स एंड वाई बॉडी एक सिस्टम है, राइट। अब जैसे मैं एक्स बॉडी और वाई बॉडी दोनों बॉडी को कनेक्ट कर लेता हूं, आफ्टर कनेक्शन जो फाइनल चार्ज होगा वो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? इनिशियल चार्ज वो कितना होना चाहिए? 0। किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर। कौन से सिस्टम के ऊपर? इस एक्स एंड वाई बॉडी के सिस्टम के ऊपर। कैसे 0 हुआ? इसके पास कितना डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन था? 2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18। इसके पास कितना एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था? 2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18। तो जब ये कनेक्ट हो गए तो यहां से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से इधर क्या फ्लो होना स्टार्ट हुआ? इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हुआ, और कब तक? जब तक ये एक्सेप्ट करता गया, राइट। और जब यहां पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे तो ये सारा चार्ज कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब इनिशियली दोनों बॉडी पे मिला के कितना चार्ज था? जीरो। फाइनल स्टेट पे भी चार्ज कितना है? जीरो। तो इसका मतलब हम यहां पे ये कंक्लूजन निकालते हैं, इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम, in any isolated system, due to conservation of charge, sum of charge before distribution within system is equal to sum of charge after distribution, जैसे कि हमने इसे पिछले एग्जाम्पल में प्रूव करा, राइट। तो इसका मतलब ये हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम न्यूमेरिकली यूज कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास 2 से 3 बॉडी आपस में इंटरेक्ट करेंगी, जब वो इंटरेक्ट करेंगी तो ऑब्वियसली बात है अगर वो डिफरेंट चार्ज कंटेन कर रही है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जब वो इक्विलिब्रियम और एक स्टेबल स्टेट अचीव कर देंगी, तो जो बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज था पूरे सिस्टम का इंक्लूडिंग ऑल द बॉडीज, वही चार्जेस आफ्टर द सिस्टम रहे, आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, राइट। नाउ एक चार्ज का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। टोटल चार्ज on object is equal to algebraic sum of the charge present within object, right? Suppose let X is a body having a charge 6.4 into 10 raised to power minus 17 कूलम। क्या कोई बॉडी में ये चार्ज फिजिबल है कि नहीं? लेट अस सी। नाउ वी नो 1 कूलम means 6.25 into 10 raised to power 18 electron, and 1 electronic charge means 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. If 6.4 into 10 raised to power minus 17 is divided by 1.6 into 10 raised to power minus 19, the result will be 400, right? It means if body X has achieved this amount of charge, positive charge means 400 electron are removed from the body, which is practically feasible because as earlier I told you, basic elementary charge or smallest quantum
of charge is E, right? Basic electronic charge is E, which is equal to minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम, until और unless अब जब हम हायर एनर्जी फिजिक्स के क्वार्क्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब किसी भी बॉडी को means if we are providing electron to some body or ejecting electron from some body, then that supply or ejection of electron must be always multiple integer of basics fundamental charge E. This n is an integer, not a fraction. 1 by 3 not allowed, 2 by 3 not allowed, 1 yes, 1 electron charge you can transfer, 2 electron charge yes you can transfer, 3 electron charge you can transfer, yes exactly. It means whatever charge we are supplying to a body or we are drawing from a body, that can be positive, that can be negative, should be always multiple integer of fundamental charge. Q is equal to plus minus Ne. This is the quantization of charge. Means Q by E ratio should be always integer. Then it is right process or valid process. If Q by E is some fractional, means that charge is not possible, that charge is not valid charge or possible, right?